दोस्तों तारीख आज 11 नवंबर 2024 दिन सोमवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए अब बात करते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी सरकार चलाती थी, कांग्रेस का नाम लेकर गुस्से में लाल पीले हुए मोदी की 3 लाख रुपए तक किसानों के कर्ज माफी की, एयरपोर्ट पर 60% तक सस्ती हुई खाने पीने की चीजों की, 300 यूनिट फ्री बिजली और 500 रुपए में मिलने वाले सिलेंडर की, सीएम योगी के मुंह में राम बगल में छुरी, राहुल गांधी के बयान की, कांग्रेस के बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए प्रति माह देने के वादे की। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इलाज के नाम पर बीजेपी की खुली पोल की। एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीजें मिलेंगी 60 से 70% सस्ती, 200 में मिलने वाली चाय 60 में ले सकेंगे। इकोनॉमी जोन में 200 पैसेंजर्स की क्षमता, यानी हर एयरपोर्ट पर कुछ स्थान किफायती जोन के रूप में आरक्षित होगा, जहां यात्री सस्ते में खाने पीने का सामान खरीद सकेंगे। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही इसलिए समाज तोड़ रही, हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। साथ ही कहा जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी सरकार चलाती थी, कांग्रेस की जाति जनगणना जातियों को उलझाने की साजिश। किसानों का कर्ज माफ, 25 लाख नई नौकरियां, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, किसानों का सम्मान, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने और विरासत का पुनरुत्थान करने का मायावती ने लिया संकल्प। सीएम योगी के मुंह में राम, बगल में छुरी, बांटने वाले भी वही है और काटने वाले भी वही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम मोदी को एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो। अब दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा धमकी से लोगों की आवाज दबा नहीं सकते, यदि इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी। आम लोगों को जल्द मिलेगा स्वदेशी जीपीएस, जल्द छोड़े जाएंगे 7 नए उपग्रह। इसरो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक को आम नागरिक की पहुंच में लाने की कर रहा तैयारी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। 300 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में सिलेंडर, 3 लाख किसानों की कर्ज माफी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए प्रति माह समेत कई बड़े वादे किए। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत 5000 रुपए तक बढ़ाई जाएगी सहायता राशि, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया ऐलान। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, आप शोर मचाते रहिए, हम लोगों के बैंक खातों में पैसे जमा करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरा एनकाउंटर, पहला जबरवान और दूसरा किश्तवाड़ा में 3 आतंकी छिपे होने की खबर। वहीं पैरा स्पेशल फोर्स के 3 जवान घायल। वीर सावरकर के बारे में 2 शब्द बोलकर दिखाएं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी चुनौती। कहा, अंतर विरोध के बीच में अखाड़ी की सरकार बनाने का सौपन लेकर जो लोग निकले हैं उन्हें महाराष्ट्र की जनता जान ले तो अच्छा होगा। बंगाल में 10-10 हजार रुपए में बिक रही भारतीय नागरिकता, फर्जी आधार वोटर कार्ड बनाने का धंधा जारी, एक गिरफ्तार। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा बोले, 60 साल तक ऑनलाइन बच्चे पैदा होंगे। एमपी के रीवा में कहा, पति पत्नी एक बिस्तर पर लेटते हैं, मोहब्बत मोबाइल से करते, उसी में आहें भरते। बिहार में बेहतर होगी सरकारी स्कूलें, 12वीं के बाद अब 8वीं से 11वीं तक की कक्षाओं में भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, नीतीश सरकार ने किया ऐलान। 4 दिन में 2.50 लाख करोड़ बढ़ी एलोन मस्क की नेटवर्थ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद 24.58 लाख करोड़ रुपए हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सबसे बड़े समर्थक रहे। डिप्टी सीएम अजित पवार ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान का किया विरोध। कहा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, ये सब यूपी झारखंड में चलता होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बागियों को लेकर बोले, फसल बढ़ने पर बीमारियां भी बढ़ती है, कीटनाशकों का छिड़काव जरूरी, पार्टी में बाहर से आ रहे लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बिटकॉइन $80,000 के पास, ट्रंप की ताजपोशी से पहले ही क्रिप्टो करेंसी का बाजार रोशन। नीतीश कुमार ही बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए का चेहरा होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौर के बाद जेडीयू की 2 टूक। समुदाय विशेष के 12 बच्चे हमारे, कम से कम 4 तो हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। साथ ही चेताए कि ऐसा नहीं होने पर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। शाह बोले, उद्धव राम मंदिर के विरोधियों के साथ वे राहुल से सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बुलवाकर बताएं, खुद तय करें कहां बेचना है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का परीक्षण, राजस्थान में 60 किलोमीटर लंबा देश का पहला टॉय ट्रेन तैयार।
हिंदुओं पर हमलों को लेकर मुसीबत में फंसी बांग्लादेश सरकार, 800 पेजों के सबूत संग इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा मामला। दिल्ली कनाडाई दूतावास के बाहर प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़े हिंदू सिख ग्लोबल फोरम में बेमपटन में मंदिर पर हुए हमले का किया विरोध। 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, नौकरी सुरक्षित करने को हरियाणा विधानसभा में लगेगी मुहर, सीएम नायब सेनी खुद सदन पटल पर रखेंगे बिल। उड़ीसा सरकार ने राज्य के सभी पद्म पुरस्कार पाने वालों को 30,000 रुपए महीना मानदेय देने की घोषणा। सीएम ऑफिस के जारी नोटिस में कहा गया है कि राज्य के 55 पद्म पुरस्कार विजेताओं ये राशि दी जाएगी। किसानों को नोटिस भेजने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। वक्फ विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने जारी किया पत्र। नवंबर का पहला हफ्ता बीता, फिर भी पहाड़ों पर शुरू नहीं हुई बर्फबारी। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बने तुंगनाथ मंदिर से बर्फ नदारद, उत्तर भारत में बड़ी धुंध। बिहार में छठ के दौरान डूबने से 45 लोगों की मौत, मरने वालों में ज्यादा बच्चे, कई लापता की तलाश जारी। महापर्व पर नदी तालाब में हुआ हादसा। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, आतंकी पन्नू से कनेक्शन, निज्जर की जगह कर रहा था काम। हिमाचल में पर्यटकों का लगने लगा मेला, होटलों में 50% तक पहुंची ऑक्यूपेंसी। वही सुक्खू सरकार ने घाटे में डाला बिजली बोर्ड, नहीं वसूल पा रही बकाया। विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम की बैठक में उठा मामला। हरियाणा में यौन शोषण केस में एसडीएम गिरफ्तार, मसाज के लिए बुलाए व्यक्ति से गन पॉइंट पर गलत काम कराया, सरकार सस्पेंड कर चुकी। हमारी रहते मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में बोले। राहुल गांधी की चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 नहीं ला सकती। साथ ही कहा, जब तक भाजपा की सरकार न नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक हम दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे। 23 भारतीय मछुआरों को समुद्री सीमा पार कराने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने किया गिरफ्तार। मुंबई में 2051 तक 54% कम हो जाएगी हिंदू आबादी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, शहर में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रही हैं, रिपोर्ट का दिया हवाला। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, हरशरण सिंह बल्ली बेटे सहित बीजेपी में हुए शामिल। वहीं कांग्रेस में 5 बार विधायक रहे मतीन अहमद से चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी का थामा दामन। दिल्ली एनसीआर में 700 पर छाया संकट, कई इलाकों में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। ड्रोन से की जा रही पानी की बौछार। नवंबर का पहला हफ्ता बीता, पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू नहीं। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बने तुंगनाथ मंदिर से बर्फ नदारद, उत्तर भारत में धुंध बढ़ी। पंजाब उपचुनाव के रण में उतरे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, रैली में बोले, बिना पैसों के मिल रही नौकरियां। हरियाणा में बेटे को घोड़ी पर बिठाकर स्कूल भेजा, बैंड बाजे भी साथ में चले। पिता बोले, बच्चे का पहला दिन यादगार बनाया। पितृसत्ता लिफ्ट का बनाया कॉन्सेप्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, अगर ये महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता तो इंदिरा गांधी पीएम कैसे बनी। छत्रपति संभाजीनगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना, कहा, इस बार वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देना है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एनसीपी नेता शरद पवार पर बोला बड़ा हमला, कहा, महाराष्ट्र में जाति की राजनीति के पीछे उनका हाथ। अमृतसर नांदेड़ फ्लाइट जल्द हो सकती है शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में रैली से की घोषणा, 2.5 साल से बंद है रूट। यूपी में बनेगा एक और एक्सप्रेसवे, नोएडा के साथ बुलंदशहर और मेरठ को फायदा, प्रयागराज जाना भी होगा आसान। हरियाणा में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पोस्टर लगे, भाजपा नेता गुरप्रीत सैनी ने दी बधाई। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अमेरिका को मुद्दा बनाया था। ट्रूडो सरकार के फैसले से पंजाबियों पर गिरी गाज, कनाडा में बसने का सपना रह जाएगा अधूरा, 1 महीने में करनी होगी घर वापसी। नहीं रहे पद्मश्री मुसाफिर राम भारद्वाज, 103 वर्ष की आयु में हुआ निधन, हिमाचल में शोक की लहर। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, पिता बोले टीएमसी नेताओं ने बेटे को धमकी दी थी। वहीं बीजेपी बोली ममता बनर्जी का खूनी शासन खत्म करेंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। किसानों का कर्ज माफ, 25 लाख नई नौकरियां, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, किसानों का सम्मान, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने और विरासत का पुनरुत्थान करने का महायुति ने लिया संकल्प। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना,
योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। 7 मुद्दों पर अमित शाह का बयान। पहला, महाराष्ट्र पुनरुत्थान। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी ने यहीं से किया। सामाजिक क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। हमारे संकल्प पत्र में महाराष्ट्र की जनता का प्रतिबिंब है। किसानों का सम्मान, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने, विरासत का पुनरुत्थान करने का संकल्प आज मायावती ने लिया है। दूसरा, कश्मीर चुनाव। शाह ने कहा, आज अंबेडकर जी की भूमि पर मैं खड़ा हूँ। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर भारत के संविधान के तहत मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। 370 हटने के बाद यह चुनाव हुआ, देश को इस पर नाज है। तीसरा, राहुल गांधी और सावरकर। गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने कहा है कि आप लगातार तीसरी बार मायावती की सरकार को अपना जनादेश दीजिए। क्या कांग्रेस का कोई नेता वीर सावरकर का नाम ले ले? क्या कोई नेता बाला साहेब ठाकरे की तारीफ कर सकता है? राहुल गांधी वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोलकर दिखा दें। चौथा, कांग्रेस के वादे। शाह बोले, मैं कहता हूं कि कांग्रेस वादे करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि ये वादा पूरा नहीं करते और जवाब मुझे देना पड़ता है। तेलंगाना, हिमाचल इसके उदाहरण है। इनके वादों की विश्वसनीयता पाताल से नीचे चली गई। पांचवा, उलेमाओं की आरक्षण की मांग। गृह मंत्री ने कहा, उलेमाओं ने आरक्षण ने मांग की है कि माइनॉरिटी को आरक्षण दे और कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने इसे स्वीकृति दी है। क्या आप लोग कांग्रेस के मंसूबे के साथ सहमत है? क्या पिछड़ों, SC ST का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को दिया जाए? आप सहमत है? हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता। छठवां, वक्फ बिल। शाह बोले, मोदी वक्फ बोर्ड में सुधार का बिल लेकर आए हैं। इसका परिणाम देखिए, कर्नाटक के गांव में मंदिर, खेत, जमीन, घर वक्फ की संपत्ति घोषित किए हैं। इसलिए हम वक्फ बिल लेकर आए हैं। हम महाराष्ट्र को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस और उनका गठबंधन आया तो यहाँ भी वक्फ आपकी संपत्तियों को अपना घोषित कर देगा। झारखंड को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही, इसलिए समाज तोड़ रही, हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। साथ ही कहा, जब मनमोहन पीएम थे, सोनिया सरकार चलाती थी, कांग्रेस की जाति जनगणना जातियों को उलझाने की साजिश। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो के चंदन कियारा में सभा की। उन्होंने एक बार फिर रोटी, माटी और बेटी की सुरक्षा का नारा दिया। चंदन कियारी के चंडीपुर मैदान में पीएम ने कहा कि भाजपा का यहाँ एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है और हम ही संवारेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे की बात को भी दोहराया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हमने अनुच्छेद 370 को जमीन में गाड़ दिया है, अब ये कभी नहीं लागू कर पाएंगे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए बोले, सरकार वह खुद चलाती थी, प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह को बैठा रखा था झारखंड में। अगर हमारी सरकार आई तो हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचारी मंत्रियों, अफसरों को जेल में डालेंगे। प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ महत्वपूर्ण बातें। जाति जनगणना पर मोदी ने किया पलटवार। पीएम मोदी ने कहा कि झामुमो कांग्रेस ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। ये चाहते हैं कि ओबीसी की छोटी छोटी जातियां खुद को ओबीसी मानना छोड़ दे और अपनी अपनी जातियों में उलझे रहें। प्रधानमंत्री ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ का ओबीसी समाज टूट जाए? आपको मंजूर है? अगर टूट जाए तो आपकी आवाज कमजोर होगी या नहीं? इसलिए हमें यह याद रखना है कि हम रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये चुनाव नहीं जीत पा रही हैं। भ्रष्टाचार पर साधा निशाना। पीएम ने कहा, मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं। इनके नेता बालू की तस्करी कर करोड़ों कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रही हैं। गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती हैं। ये पैसे कहां से आए हैं? यह आपके हक का नहीं। मैं आपको वादा करता हूं कि सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों की कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए हम अदालत में लड़ाई लड़ेंगे। युवाओं को बिना खर्चे बिना पर्ची का मतलब समझाया। हरियाणा चुनाव में भाजपा की लगातार तीसरी जीत का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, वहां की सरकार ने तुरंत बिना खर्चे बिना पर्ची युवाओं को नौकरी देना शुरू कर दिया। वहां की सरकार तो खर्ची का मतलब पैसा, पर्ची का मतलब पैरवी समझती है। हमारी सरकार आई तो हम यहाँ भी बिना खर्ची बिना पर्ची कल्चर को लागू करेंगे। कश्मीर में धारा 370 के लिए साजिश रच रही कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा, जैसे ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिशें शुरू कर दी। कुछ दिन पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। क्या देश इसे स्वीकार करेगा? जब भाजपा विधायकों ने पूरी ताकत से इसका विरोध किया तो उन्हें विधानसभा से बाहर फेंक दिया गया। पूरे देश को कांग्रेस और इसके गठबंधन की सच्चाई समझनी होगी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। 300 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में सिलेंडर, 3 लाख किसानों की कर्ज माफी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए प्रति माह समेत किए कई बड़े वादे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है। राजनीतिक दलों द्वारा साठगांठ भी की जा चुकी है। सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज हम महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर
मद्देनजर घोषणा कर रही है। इसके पहले हमने 5 गारंटी रखी थी। देश के लोग निवेश के लिए महाराष्ट्र और मुंबई की तरफ देखते हैं। ये चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को हम हटाएंगे तभी तो एक अच्छी स्थिर सरकार हम महाविकास अखाड़ी की ला सकेंगे। मौजूदा सरकार अनैतिक और असंवैधानिक सरकार। उन्होंने कहा कि हम जनता के सामने महाराष्ट्र गाना रख रहे हैं। हमारी 5 गारंटी हमारी सरकार के आने के बाद लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कॉपी करने वाले लोग हमें कहते हैं कि ये दिवालियापन निकालने के लिए योजना ला रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि महाराष्ट्र में हम महिलाओं को फ्री बस की सुविधा देंगे और 3 लाख किसानों की कर्ज माफी करेंगे। साथ ही किसानों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देंगे। बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए का स्टाइपेंड देंगे। साथ ही 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा को हम सर्वसम्मति से महाराष्ट्र में लागू करेंगे। खड़गे ने कहा कि महाविकास अखाड़ी को पहले 100 दिनों में हम सालाना 6 गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। साथ ही महाराष्ट्र में निर्भया महाराष्ट्र नीति बनाएंगे। साथ ही 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। वहीं 2.5 लाख खाली पड़ी रिक्तियों को भरा जाएगा। और खड़गे ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार आने के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव कराएंगे। इसके अलावा मिशन 2030 के तहत अहम कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा राज्य में महाविकास अखाड़ी की सरकार आने के बाद डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को खत्म करेंगे। इसके अलावा सभी को बराबरी का अवसर देंगे। चुनाव में जीत मिलने के बाद राज्य में जातीय जनगणना कराई जाएगी। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो वंचित है। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।